अब धीरे धीरे कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन विपक्षी पार्टियों का आंदोलन बन गया है। शुरुआत में राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इससे अपनी दूरी बनाकर रखी, लेकिन धीरे धीरे इन सारे नेताओं को इस आंदोलन की अहमियत और ताकत समझ में आने लगी और अब राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ गए हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने वीडियोस बनवा रहे हैं, अपने रील्स बनवा रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए उन्हें वायरल करवा रहे हैं। इन सारे विपक्षी नेताओं को अब ये बात समझ में आ गई है कि वो खुद जमीनी स्तर का ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करने में सक्षम नहीं है। तो इस बात को आप समझिए, ये नेता इस बात को जानते हैं कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो ऐसा खुद अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा कर लें। इसलिए सभी नेता एक बने बनाए पके पकाए आंदोलन और उससे उमड़ने वाली भावनाओं का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें एक पका पकाया आंदोलन चाहिए। ये जो नेता हैं, आज हमारे देश में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं है जिसके आह्वान पर 50,000 युवा कहीं पर इकट्ठा हो जाएं, जिसके कहने पर 50,000 लाख की कोई भीड़ कहीं पर पहुंच जाए और प्रदर्शन पर बैठ जाए। एक भी नेता हमारे पास आज विपक्ष में ऐसा नहीं है जो खुद कहीं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठ जाए, 2 दिन भी बिना खाए पिए रह सके। देखिए, अभिजीत दिप्ते भी भूख हड़ताल पर तो बैठ गए इमोशनल होकर, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। भूखे रहना आसान नहीं है, और खासतौर पर ऐसे लोग जो कभी एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकले, जिन्हें सुख सुविधाओं की पूरी आदत है। ये सारे लोग सोशल मीडिया की राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते। और ये बात भारत के विपक्षी नेताओं को समझ में आ गई कि भारत में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं जो ऐसा आंदोलन खड़ा कर सके अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर। ये बात वो अब जानते हैं। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर किराए की भीड़ से रैलियां तो कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं कर सकते। आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आखिरी बार अपना कोई बड़ा आंदोलन या असरदार विरोध प्रदर्शन कब किया था? तो आज कांग्रेस पार्टी इस कॉकरोच के जरिए वापस गेम में आना चाहती है। आज अगर कांग्रेस को आप देखें तो कांग्रेस के हाथ पर यह कॉकरोच आपको दिखाई देगा। राहुल गांधी ने एक जमाने में भारत जोड़ो आंदोलन जरूर शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी, उसमें जनता तो आई, भीड़ तो आई, वो वायरल हुई, लेकिन वोट नहीं मिले। ममता बनर्जी ने सिंगूर के बाद आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, इसलिए ममता बनर्जी को भी इसी कॉकरोच की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद उस स्तर का कोई बड़ा आंदोलन या विरोध प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उनकी झाड़ू को भी आज इस कॉकरोच की आवश्यकता है। और अखिलेश यादव का भी कोई बड़ा आंदोलन आपको याद नहीं आएगा, इसलिए आज अखिलेश यादव की साइकिल को भी इसी कॉकरोच की आवश्यकता है। आप देखिए, इसलिए ये सारे नेता ये चाहते हैं कि कॉकरोच के साथ अब उनका गठबंधन हो जाए। कॉकरोच ने ये बिरयानी पका दी है, खाने के लिए ये सारे नेता आ गए हैं। कहने के लिए ये विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन ये सड़क पर उतरकर आंदोलन करने, आम लोगों को अपने साथ जोड़ने या बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इनके अंदर वो ताकत ही नहीं। ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं या किराए की भीड़ के आधार पर रैलियां करती हैं, लेकिन असली जनता का समर्थन इनके साथ नहीं है। और यही कारण है कि विपक्षी नेता भीड़ तो कई बार अच्छी खासी जुटा लेते हैं, पैसा देकर, कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर लेते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की जनता इन विपक्षी पार्टियों पर पहले की तरह अब भरोसा नहीं करती और बड़ी संख्या में आम लोग इनके साथ अब खड़े होने के लिए आगे नहीं आते। कहने का मतलब, विपक्षी नेताओं ने अब अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। इनकी ताकत भी खत्म हो गई है, विश्वसनीयता भी खो गई है, इसलिए आज इन्हें कॉकरोच की जरूरत पड़ रही है। आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था तो इन विपक्षी पार्टियों को एक तब भी पका पकाया आंदोलन मिल गया था और ये सब उसमें कूद पड़े थे। इससे पहले जब CAA नए नागरिकता कानून के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तब भी ये सारे विपक्षी नेता उसमें कूद पड़े थे। अब इस बार कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में भी यही हुआ और विपक्ष के नेता सोच रहे हैं कि इन्हें पहले से तैयार
एक आंदोलन मिल चुका है, एक पकी पकाई बिरयानी इनके सामने रखी है, बस उसे जाकर ये खाना चाहते हैं। और इसीलिए वायरल होने की, धरने पर बैठने की एक प्रतियोगिता दिल्ली में शुरू हो गई है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कॉकरोच पार्टी इन सभी नेताओं को अपना मंच देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। अभिजीत दिपके पहले कहते थे कि वो किसी भी नेता को अपने मंच पर नहीं बुलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा मंच ही इन नेताओं को सौंप दिया। अगर अभिजीत दिपके इसे सिर्फ छात्रों का आंदोलन बनाकर रखते और नेताओं से और देश विरोधी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से अपनी दूरी बनाकर रखते, तो देश भर के छात्र और इनके माता पिता इस आंदोलन से जुड़ सकते थे। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये वाकई बहुत बड़ा है। अगर सिर्फ इस मुद्दे की बात करें तो मुद्दा शानदार है। ये मुद्दा देश के हर परिवार को जोड़ता है, क्योंकि हर परिवार में छात्र हैं और छात्र ये चाहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, परीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए। हर छात्र ये चाहता है, उसके माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन जैसे ही गरीब और मिडिल क्लास परिवारों ने देखा कि इस आंदोलन को अब वही नेता चला रहे हैं जिन्हें देश की जनता चुनावों में न जाने कितनी बार रिजेक्ट कर चुकी है, तो देश की आम जनता भी अब पीछे हट गई। आपको याद होगा, नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक आंदोलन शुरू किया था। ये एक प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट था। कोटा में वो छात्रों से मिले, फिर देहरादून में भी छात्रों से मिले। अब इसमें छात्र तो आए बड़ी संख्या में, लेकिन वो राहुल गांधी से सिर्फ मिलते हैं, सेल्फी लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब कॉकरोच आंदोलन में सभी विपक्षी दलों को जबरदस्त संभावनाएं दिख रही हैं और देश की हर एक विपक्षी पार्टी अब कॉकरोच पार्टी जैसा बनना चाहती है, उसके साथ दिखना चाहती है। और ये जो उफान उन्होंने लोगों का देखा है, सभी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और कॉकरोच पार्टी की समस्या ये है कि वो इन नेताओं के सामने सरेंडर कर चुके हैं।